लोगों को बस वही के डिमोलिशन का डर सता रहा है कि जिनके घर में नोटिस लग गया उनके घर का क्या होगा। अगर यही हाल होगा तो उनको डर लगा रहता है। जब भी यहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर्स आते हैं या जब भी कुछ मैपिंग होता है, जब भी फर्दर कुछ प्रोसेस होता है, तो लोगों को एक बेचैनी बढ़ जाती है। बेचैनी बढ़ना वाजिब है। ये घर मामूली चीज़ नहीं होता है बनाना, किसी को भी बस का नहीं है आसानी से घर बनाना। घर बनाने में सदियों लग जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ते कल को मेरी तरह किसी को भी होता है तो एक जनरेशन पीछे चला जाता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कैसे एक जनरेशन पीछे चला जाता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं अपने घर में रहता हूँ तो वो जितने भी मेरे पास पैसे हैं जो मेरा किराए का बच रहा है, तो वो मेरे बच्चे के स्टडी पे चला जाता है। अगर मेरे बच्चे को अपने घर के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वही घर में कुछ हो जाता है तो परेशानी बढ़ जाती है कि मुझे किराया भी देना पड़ेगा, बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, तो वहाँ पे उनका एजुकेशन भी ख़राब हो जाता है, बच्चा का मनोबल भी टूट जाता है, साइकोलॉजिकल वो टूट जाता है, जिससे वो उभर नहीं पाता है। और अप्रॉक्स अगर ये बिल्डिंग मैंने कहा 50 और 60 डिमार्केशन किया गया, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक छोटी सी बात बताता हूँ। यहाँ पे जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ग्राउंड प्लस 4, अगर 200 का गज है तो 200 में कम से कम 4 फ्लैट हैं। अगर 60 में लग गया तो 240 × 4 मतलब लगभग 1000 फ्लैट का मामला है। 1000 फ्लैट यहाँ पे खाली होता है नहीं, लोग कहाँ जाएंगे। यहाँ पे तो लोग काफ़ी मुश्किल से खड़े हुए हैं ना। और ये मुरादी रोड की जो बात है 279 की, मुरादी रोड 1970-71 में इसको वैलिड कर दिया गया, ऑथोराइज कर दिया गया। और ये भी समझ से परे हैं कि इसका कुछ हिस्सा पीएम उदय के अंदर आता है, कुछ हिस्सा बाहर आता है। इसका कोई क्लियर कट नहीं है कि किस बेसिस पे है, आखिर आपने किस बेसिस पे बसाया इसे कि किसी को बाहर किया किसी को अंदर किया। तो हम लोगों को बिल्कुल इसमें सर्वे में ज्वाइंट पार्टी बनाइए, सर्वे कीजिए, हम एक सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनाइए। जब से माननीय हाई कोर्ट का अभी परसों जो जजमेंट आया है, तो उस जजमेंट की वजह से लोगों में बेचैनी है, हताश है, इसलिए कि वहाँ से जो एक्सपेक्टेशन था क्लियर कट कुछ एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हो पाया। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग? हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि वहाँ से हम लोगों को स्टे मिलेगा हाई कोर्ट से। स्टे इसलिए मिलना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट अभी रेगुलर बेंच स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी वैकेशन बेंच जो होता है वो पार्सली काम होता है वहाँ पे। तो मुझे पूरा यकीन था कि जब तक हम लोगों का केस का सुनवाई पूरी तरह से ना हो जाए तब तक मुझे स्टे मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे पार्टी बनाया ही नहीं गया है। मतलब 279 के जितने भी बिल्डिंग में जो अप्रॉक्स 50 to 60 बिल्डिंग में जो लगे हैं पर्चे, तो नोटिस जो लगा है उसमें किसी को भी पार्टी नहीं बनाया गया है। और जब तक पार्टी नहीं बनाया जाएगा तो फैसला कैसे होगा? फैसला एक तरफ की बात को सुन करके नहीं हो सकता है। फैसला करने के लिए दोनों पार्टी को सुनना पड़ेगा। पार्टी ए मान लिया जाए, इससे क्या होता है कि अराजकता भी पैदा हो सकता है। कैसे? सपोज कीजिए कि आप किसी घर में रह रहे हैं, कोई सरकार की एजेंसी आकर के एक नोटिस लगा देती है, आपको 15 दिन का टाइम दे देता है कि आपको 15 दिन, ये बिल्डिंग मेरी है, ये स्ट्रक्चर मेरी ज़मीन पे बना हुआ है, आपको इसको 15 दिन में खाली करना पड़ेगा या आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने कोर्ट गया, हम लोग कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट से हम लोगों को सही क्लियर कट स्टे नहीं मिल पाया और ना तो मेरी कोर्ट को सुनाया गया। एक तरफ तो मानिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको 15 जुलाई का डेट दिया जाता है और डीडीए को 15 जुलाई तक स्टे का ऑर्डर भी नहीं दिए, उनको रुकने के लिए ऑर्डर भी नहीं दिए कि अभी जब तक ये पूरी सुनवाई। बहुत ज़्यादा ही लोग परेशान हैं। वो परेशान हैं कि लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से डीडीए रुके कम से कम रेगुलर बेंच तक, उसके बाद वो आगे का स्टेप उठाएं। तो पिछले 2 दिनों में क्या गतिविधियां इस इलाके में रही? अब यहाँ पे अब कोई रास्ता, हम लोग हाई कोर्ट भी गए, फिर उसके बाद से लोअर कोर्ट में भी गए, वहाँ से भी डेट मिल रहा है, लेकिन कोई क्लियर कट स्टे नहीं मिल पा रहा है। अब हम लोग पार्टी बनना चाहते हैं, हम लोगों को सुना, हम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुनाना चाहता हूँ। उनके वैलिड रीजन पे मुझे स्टे चाहिए सुनने के लिए। अब जैसे पॉइंट नंबर 1, डीडीए के जो अधिकारी हैं उन्होंने 279 पे 2 बीघा 10 बिस्वा पे उन्होंने डिमार्केशन किया। 2 बीघा 10 बिस्वा पे जब उन्होंने डिमार्केशन किया तो उसमें से
जैसे उनकी गलती की वजह से 282, 83, 81, 85, 84 इस तरह से कुछ बिल्डिंगों पे लग गया। तो वो बिल्डिंग वाले कोर्ट गए, कोर्ट से उनको स्टे मिल गया। अब मान लिया जाए कि अगर 15 बिल्डिंग को स्टे मिल गया, एक बिल्डिंग अगर 200 गज का है तो 3000 गज उसमें से निकल गया। तब 1500 गज टोटल आपने 4500 गज की अप्रोक्स आपने डिमार्केशन किया। इसमें अगर 2500 3000 गज निकल जाता है तो वो वैलिड रहा कहाँ से? ये डिमार्केशन ही वैलिड नहीं रहा। तो मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और माननीय LG सक्सेना साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और DDA के वाइस चेयरमैन साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस डिमार्केशन को फिर से दोबारा किया जाए, ताकि हम लोगों को सुना जाए कि मेरी बात क्या है एक्चुअली में। और यहाँ पे क्या है कि देखो, एक तो हम लोग यहाँ पे इस जगह पे 1988 का मेरे पास वाटर बिल है, हाउस टैक्स भी दिया गया है, वो भी वैलिड प्रूफ है। एक तरफ से एडवर्स जो रूल कहता है इंडियन गवर्नमेंट का कि अगर कोई बंदा, अगर कोई सरकारी ज़मीन हो या किसी भी ज़मीन पे अगर वो 30 साल तक बिना नोटिस के रह जाता है तो उसको एडवर्स पोजीशन दिया जाए। यहाँ पे ये भी अप्लाई होगा, लेकिन वो भी अप्लाई नहीं हो रहा है। फिर मैं वही कहूँगा कि अगर उनका ज़मीन था तो उन्होंने बैरिकेड क्यों नहीं किया, अगर था तो पहले उन्होंने नोटिस क्यों नहीं भेजा। तो ये सब सारा मुझे समझ से परे हैं कि आखिर मुझे सुना क्यों नहीं जा रहा है। तो मैं माननीय राष्ट्रपति जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे केस को सुना जाए और मुझे पार्टी बनाया जाए। जो मेरी आशंकाएं हैं, जो मेरा क्वेश्चन है, वो क्लैरिटी हो जाए, साफ साफ हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।